जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है पैरामिलिट्री, मिलिट्री और सीएपीएफ के बीच में। ठीक है, देखिए ये तीनों एजेंसीज काम करती है भारत के लिए। ठीक है, बट इनके काम करने का तरीका अलग होता है और इनका ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है। तो कैसे ये तीनों एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं ये कैसे अलग हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल अकेडमी हमने ओपन कर दी है, जिसमें कि 2 महीने का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होने वाला है। अकोमोडेशन एंड फूड उसमें हम आपको देंगे, ट्रेनिंग कराएंगे आपके एक्स पैराएसएफ ऑपरेटिव्स और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं हम इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, अब सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्स है कौन सी हमारी? असम राइफल और आपका फ्रंटियर फोर्स। ठीक है, हमारी एसएफएफ और असम राइफल आती है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम क्या है? देखो, जैसे मिलिट्री होती है ना, वैसे होती है हमारी पैरामिलिट्री। ठीक है, पैरामिलिट्री आती है हमारी होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है हमारी, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और असम राइफल है, वो आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। मतलब अल्टीमेटली जो इनकी सैलरीज आने वाली हैं, जो इनके डिसीजंस बनने वाले हैं, वो डिसाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। और देखते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल थ्रेट्स एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, मतलब जो देश के अंदर हमारे नक्सलवादी जो ग्रुप्स हैं ना, इंटरनल थ्रेट मतलब जो देश के अंदर हमारे खतरे हैं, उनसे देश को बचाए रखना। ठीक है, और तीसरा देखा जाए तो इसका जो डायरेक्टर जनरल होते हैं हमारे, मतलब इसके जो जनरल रैंक, अगर मैं आपको फौज के हिसाब से बोलूँ तो जनरल रैंक के जो अधिकारी होती हैं, इसमें हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, जो वो इसको हेड करते हैं। ठीक, और जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, इसमें कौन कौन सी फोर्सेज हैं, इसमें है आपका असम राइफल, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ठीक है, जो मेजरली लमसम मैं बताऊं तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो है तो एक तरीके से मिलिट्री, क्योंकि जैसे असम राइफल ले लो आप, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ले लो और अपना इंडियन कोस्ट गार्ड ले लो, इनमें जो बड़े ऑफिसर लेवल के रैंक के बंदे होते हैं, नॉट जनरल लेवल के बट उससे थोड़े नीचे लेवल के, वो आर्म फोर्सेस से ही जाते हैं। जैसे असम राइफल में अगर आप लेते हैं तो जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो इंडियन आर्मी से जाता है। ठीक है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है उससे जो कर्नल होता है वो नेवी से जाता है, राइट। तो एक तरीके से ये डिपेंडेंट है मिलिट्री पे, बट मिलिट्री नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मिलिट्री की। एक्चुअली जो मिलिट्री होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ठीक है, पैरामिलिट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, और मिलिट्री आती है प्योरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो है नेशन को सेफगार्ड करना, और जो हमारी एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उनको सेफगार्ड करना, सो दैट टेररिज्म और हॉस्टैलिटी जैसी कंडीशंस को अवॉइड करा जा सके। ठीक है, मतलब अगर बाहर के नेशंस हम पे अटैक करते हैं तो पैरामिलिट्री वहाँ पे नहीं आएगी, वहाँ पे मिलिट्री आएगी जो कि दुश्मन से फेस टू फेस करने वाली है, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे हेड कौन होता है। आर्मी नेवी एयरफोर्स में 4 स्टार जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जिनका जनरल और आपका एयरफोर्स में और जो नेवी में इक्विवेलेंट होते हैं जनरल के, वो लोग जो 4 स्टार होते हैं वो लीड करते हैं बेसिकली मिलिट्री में तीनों फोर्सेस को। ठीक है, और कौन कौन सी फोर्सेस आती है मिलिट्री के अंदर? नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। ठीक, थर्ड है हमारा सीएपीएफ। अच्छा, सीएपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि आर्म्ड पुलिस फोर्स है ये, एक तो नॉर्मल पुलिस फोर्स होती है। देखो, पुलिस फोर्स का काम वैसे लड़ाई करना, बंदूक उठाना नहीं है, पुलिस फोर्स का काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए रखना। ठीक है, तो इसीलिए पुलिस वाले डंडा उठाते हैं ना कि बंदूक, बट ये पुलिस अलग है, ये आर्म्ड पुलिस है। आर्म्ड पुलिस का मतलब है कि इनके पास बंदूक होगी। ठीक है, अब ये लोग किसके अंडर आते हैं? ये लोग आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक, जैसे कि हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, वैसे ही सीएपीएफ भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सिक्योरिंग कंट्रीज बॉर्डर्स फ्रॉम
इलीगल बॉर्डर इंसर्जेंस एंड स्मगलिंग फ्रॉम द बॉर्डर्स। ठीक है, इनका काम रहना बॉर्डर्स पे ही है, बट इनका काम दुश्मन से लड़ने का नहीं है। इनका काम है कि जो ट्रेस पासिंग होती है, मतलब बॉर्डर से लोग इधर से उधर जाते हैं ना, ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं, उसको रोकना, और इलीगल सब्सटेंस की स्मगलिंग होना या किसी भी तरीके की स्मगलिंग होने को रोकना इनका मेन काम है। ठीक, और इसमें भी जो इनके हेड होते हैं वो एक आईपीएस लेवल के अधिकारी होते हैं। ठीक, अब लास्ट इनका कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं हमारा सीएपीएफ के अंदर, उसमें है आपका आईटीबीपी, पुलिस फोर्सेस के अंदर से लोगों को छांटा जाता है सीएपीएफ के लिए, सेंट्रल सीए सीआईएसएफ जिसको कहते हैं हम, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये 4 फोर्सेस आती हैं हमारी सीएपीएफ के अंदर। ठीक है, देखिए तीनों है तो अलग अलग फोर्सेस, बट जब देश के अंदर कोई कैलामिटी आती है, कोई डिजास्टर होता है, तो ये तीनों फोर्सेस एक साथ आ जाती हैं। और जो इनका मुद्दा है, जो इनका मोटिव है कि हमें देश की रक्षा के साथ साथ देश को हेल्प भी करना है ऐसी आपदाओं में। तो हमने उस समय पे देखा है कि हमारी तीनों जो फोर्सेस हैं वो एकजुट हो जाती हैं और एकजुट होकर काम करती हैं। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा पैरामिलिट्री, मिलिट्री और सीएपीएफ में डिफरेंस। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे, तो अभी जाइए और फॉलो कीजिए। जय हिंद।